तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। कि ये जो केल्विन में जो है उनको सेल्सियस स्केल में बदलना है, सिंपल। तो हम ऐसा ही करते हैं, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, तो आपको हमने बताया था कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कोई सा भी सेल्सियस स्केल, जैसे 23 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो इसको केल्विन में बदलने के लिए मेरे को क्या करना होगा? इसको केल्विन में बदलने के लिए मुझको प्लस कर देना होगा इसको 273 में से। लेकिन अब मेरे को क्या करना है? केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई करने की पैनिक कोई भी नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं ना, तो इसी जगह हम माइनस कर देंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं, टू कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन वी हैव टू ऐड। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए टू कन्वर्ट द केल्विन इनटू सेल्सियस, कि कन्वर्ट करना है अगर अपन को केल्विन को सेल्सियस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए केल्विन को सेल्सियस में। ठीक है ना? तो जैसे हम कर रहे हैं केल्विन माइनस 273, तो क्या था? माइनस 273 करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है? अगर हम 293 को माइनस करेंगे तो आएंगे अपने 20 डिग्री सेल्सियस, और ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम टू सेम 470 के। ठीक है, तो टू कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन वी हैव टू ऐड सेल्सियस प्लस 273। सो टू कन्वर्ट दिस केल्विन इनटू सेल्सियस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और ये का ये केल्विन को माइनस कर देना 273 से, और 473 माइनस 273 का क्या आ जाएगा? 197 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आगे वापस से चलते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। बहुत ही सिंपल चीज़ है, केल्विन स्केल में बदलना है। तो ये जो पहले जो हमारे पास था कि सेल्सियस, हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? केल्विन में बदलने के लिए अपन को करना पड़ेगा सेल्सियस प्लस 273। तो हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो टू कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू के वी हैव टू ऐड 7 डिग्री सेल्सियस डिग्री प्लस 273। तो हम क्या करेंगे? सेल्सियस की जगह हम 25 लिख देंगे और 273 को प्लस करेंगे तो अपने आ जाएंगे 298। ठीक है, अब वहीं पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 373 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन वी हैव टू ऐड, और वो क्या, ये की ये लाइन यहाँ पे उतार दो, जिससे कि लेंदी भी लगेगा और बढ़िया भी लगेगा टीचर को। और फिर हम वो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा रहे हैं कि सेल्सियस प्लस 273 इजिकल टू केल्विन। केल्विन में आ जाएगा 373 को 273 से प्लस करेंगे तो। ठीक है, अब गिव रीजन में चलते हैं भाई साहब। तो गिव रीजन में बहुत ही सिंपली, 2 मिनट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। की गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताओ कि ऐसे क्यों हो रहा है। नेप्थलीन बॉल जो है वो गायब हो जाती है अगर हम रखते हैं, तो जैसे कपड़ों में यहाँ पे रखते हैं तो वो गायब क्यों हो जाती है? तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, उसमें अंडर वो मतलब वो चली जाती है सब्लिमेशन के प्रोसेस में इजीली, बहुत ईजिली चली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि नेप्थलीन बॉल्स है यहाँ पर, वैसे नेप्थलीन बॉल्स, तो हम क्या कहेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में जो नेप्थलीन बॉल्स है वो चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में विदाउट इंटरवेंशन ऑफ लिक्विड स्टेट, या विदाउट, अपन इंटरवेंशन नहीं लिखना चाहे तो यहाँ पे लिखा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि जो नेप्थलीन बॉल्स है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के कारण जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में बदल जाती है और लिक्विड स्टेट में नहीं आती। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेवरल मीटर्स अवे, कि हम क्या बहुत दूर होते हैं ना तो भी कोई दूसरा परफ्यूम लगा रहा होता है ना तो भी अपन को खुशबू आ जाती है, वो क्यों होता है? तो जो परफ्यूम जो होता है ना, परफ्यूम जो उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो हायर डिग्री के होते हैं, जिससे कि वो वेपोराइज हो जाते हैं, और वेपोराइज होने से वो क्या होता है कि उसके जो वेपर्स होते हैं परफ्यूम के तो डिफ्यूज हो जाती है इनटू एयर इजीली। कि जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे ये जैसे ये छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये एयर के पार्टिकल्स है। अब इसमें ब्लू कलर के कौन से हैं अपने, सॉरी ये थोड़ा हो गया, तो यहीं पे ब्लू कलर के ये सब हैं परफ्यूम के, तो ये इनके स्पेस के बीच में है ना, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं, जिससे कि ये एयर अगर इधर जाएगी ये इधर, ये भी इनके साथ ट्रैवल करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी है ना कि एयर द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, तो यही समझिए कि इनकी वजह से ही हो रहा है कि वो डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में इजीली, और फिर जो एयर के साथ साथ ही जैसे अपन सांस लेते हैं तो उसके अंदर भी चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि अपन को ऐसा स्मेल आ जाती है, ठीक है, परफ्यूम की। तो और क्या होता है ना कि यहाँ पर डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में, और क्या होता है गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी रैपिडली मूव करते हैं चारों तरफ, ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो स्मेल है वो आ जाती है। अब दूसरे में चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब हमको क्या करना है, अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेट सब्सटेंसेस को। तो देखिए अभी करते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, कि हमको अरेंज करना है सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, किसके मतलब कम से ज़्यादा के बीच में चलना है, ठीक है ना। तो सबसे कम जो है वो ऑक्सीजन में होता है क्योंकि वो गैस है, और गैस में सबसे कम अट्रैक्शन होते हैं उनके पार्टिकल्स में। फिर आ जाता है वाटर और शुगर। तो अब इसमें इन दोनों में से देखिए कि गैस, देखिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, गैस में सबसे कम होता है अट्रैक्शन, फिर उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, ठीक है ना, समझ जाइए लिक्विड है, और फिर लिक्विड से भी ज़्यादा जो है ना वो होता है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहीं यही देखना है कि देखिए शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो क्या होगा कि सबसे पहले अपन ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर वाटर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे कि शुगर की लो है, ऑक्सीजन में क्या है अट्रैक्शन वो बहुत ही कम है, और फिर वाटर में भी बहुत ही कम है, उससे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स में, और फिर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा किस में, सबसे ज़्यादा है शुगर में, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपके। तो अब हमको बताना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्या होगा फिजिकल स्टेट, हमको टेम्परेचर दिए जाएंगे, उसमें बताना है कि उस वक्त क्या होगा उनके जो स्टेट है वाटर का। तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा वो, देखिए एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, बॉईल होता है और गैस में बदल जाता है। तो इन दोनों के बीच में अगर आता है 0 से 100 के बीच में वो सॉलिड ही रहेगा, और 0 से कम होएगा तो वो एक तरह से आइस है, और 0 से ज़्यादा होगा तो वो गैस है, ठीक है, और बीच में होगा तो वो सॉलिड है, ये आप समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना। मैं आपको गलत बता दिया थोड़ा, सॉरी, ठीक है ना।
देखिए मैंने गलती से आपको कुछ और बता दिया। मैंने क्या बताया आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 के बीच में मैंने सॉलिड बता दिया होगा, शायद से गलती हो गई है मेरे से, सॉरी। यहाँ पर लिक्विड होगा, है ना। और अगर मैंने सही बताया है तो कोई बात नहीं, तो गलत बताया तो सॉरी, ठीक है ना। अब 0 डिग्री सेल्सियस में, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस में मैं आपको बता देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों हो सकता है। कैसे? वो जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है? आपने लेसन में पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें जो है टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही कि वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या देखेंगे भाई? 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? वही चीज़ हो जाएगी सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना, और गैस भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल है ये भाई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड मोर हीट प्रोवाइडेड इट विल चेंज, यहाँ पे इट विल चेंज टू गैसेस स्टेट, टू भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। हमको क्या देने हैं? 2 रीजन देने हैं, और मैंने जानबूझ के एक ही रीजन लिखा हुआ है कि आपको, मतलब आपने पढ़ा तो होगा ना यार लेसन, तो आप थोड़ा एक रीजन आपकी ओर से दें। देखिए वाटर एट रूम टेम्परेचर, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है भाई? हाँ भाई, लिक्विड क्यों होता है? तो यही चीज होनी है कि यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। एक और पॉइंट आपको अपने होमवर्क के रूप में है, ठीक है ना, वो एक तरह से आपका ब्रेन दौड़ाने के लिए है, दिमाग चलाओ, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये तो। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या आयरन अलमीरा जो होती है वो सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे? तो आप सिंपली लिख सकते हैं बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज आयरन देन रूम टेम्परेचर। सिंपल। कि अगर अगर मेरे को अप्रोक्सीमेटली नहीं पता है कि 565 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, या नहीं बॉइलिंग तो नहीं कह सकते, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का, तो वही चीज हो जाएगी कि अपना तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहाँ मेल्ट होगा, इसीलिए वो जो है वो सॉलिड स्टेट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज आइस एट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि जो आइस है वो क्यों बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है ठंडक देने में वाटर से 273 के टेम्परेचर पे, और जो सेम टेम्परेचर है इनका 273 के, तो हमें आइस ही क्यों ज़्यादा ठंडक देता है, वाटर क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन है, अपन सोल्व कर देंगे इसको भी। Ice at 273 K will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water। तो क्या होगा कि जो आइस है 273 केल्विन पे, जो उस टेम्परेचर पे आइस जो है वो हीट एनर्जी को जो है या फिर लेटेंट हीट को फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। तो क्या करेगा आइस जो है वो क्या करेगा, हीट को लेगा अपने अंदर, ठीक है ना। हीट को लेने से क्या होगा कि एक तरह से वो जो है इतना इसके पास पावर आ जाएगा हीट लेने से कि ये जो है लिक्विड में चेंज हो सके। इसीलिए कि जो कूलिंग इफेक्ट है आइस का इज मोर देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब मैं एक तरह से आइस ले लेता हूँ, है ना, ये आइस मान लो, और यहीं पे ही पानी है बहुत सारा, ठीक है, ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ।
अब देखिए तो क्या है ना कि इसमें जो है इससे ज़्यादा जो लिक्विड है इसमें आइस से ज़्यादा हीट है, इसलिए क्या हो रहा है कि आइस जो है उसमें कम है हीट। इससे क्या हो रहा है कि जो आइस है वो ज़्यादा ठंडक दे रहा है, सिंपल, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे। इट्स सेम टेम्परेचर बिकम वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। तो क्या होगा कि लिक्विड जो है वो हीट लेकर जो आइस है वो हीट लेकर लिक्विड में बदला है, तो उस लिक्विड में वो जो है वो हीट रहेगी। लेकिन अभी आइस में तो कोई हीट ही नहीं ली ना, वो तो आइस में ही है अभी 273 केल्विन पे, ठीक है ना। तो उसके पास कोई हीट नहीं है अभी, और लिक्विड के पास है, इसलिए जो आइस है वो ज़्यादा ठंडक देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what produces more severe burns boiling water or steam। एक तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो की वही चीज़ यहाँ एप्लीकेबल हो रही है कि वाटर या स्टीम दोनों में से कौन किस में एक तरह से ज़्यादा हीट होगी, ये एक तरह से है क्वेश्चन। तो स्टीम, ऑब्वियसली स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स। क्यों? क्योंकि जो स्टीम है उसके पास ज़्यादा एनर्जी, ठीक है ना, वो जो भाप है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है देन ए लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टीम है ना उसने क्या, एक तरह से आप सबसे पहले लिक्विड ले लीजिए, वो जो है आसपास से हीट लिए जा रहा, उसके अंदर आई जा रही हीट, और फिर क्या है वो भाप में चेंज हो जाता है, स्टीम में, ठीक है ना। जब वो स्टीम में चेंज हुआ अभी भी उसके पास इतनी पावर है, ठीक है ना, अभी भी उसके पास हीट है बहुत सारी, ठीक है ना। तो वही जो हीट है वो ज़्यादा बर्न्स लाएगी वाटर, बॉइलिंग वाटर से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है A, B, C, D and F in the following diagram showing change in its state increasing heat decrease pressure। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर जैसे एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है और उनको भरना है ना। तो मैं आपके सामने भर देता हूँ थोड़े। तो देखिए सबसे पहले अपन को सॉलिड से, जैसे ए जो है अपन को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सा प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर वो सॉलिड से लिक्विड में बदला है तो उसे कहेंगे हम फ्यूज़न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो A इज इक्वल टू फ्यूज़न, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही बी आ जाता है, लिक्विड से गैस में बदलेंगे, लिक्विड से इधर गैस में बदल रहे हैं तो क्या होगा, बी जो है सिंपल है, बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं, इवेपोरेशन, ठीक है ना। ये इवेपोरेशन होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन एक ही बात है। अब हो जाता है सी देखते हैं, गैस से लिक्विड वापस से बन रहा है तो जैसे बादल हैं वही चीज़ है, कंडेंसेशन। ये देखिए कंडेंसेशन, सी इज इक्वल टू कंडेंसेशन। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल। अब लिक्विड से गैस में हो गया, अब डी पे आ जाते हैं। अब लिक्विड से गैस बना रहे ना तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सॉलिडिफिकेशन, दिख रहा, डी सॉलिडिफिकेशन। अब आ जाते हैं ई पे, तो ये रहा ई ऊपर, तो इसका मतलब है सॉलिड से डायरेक्ट गैस, समझ रहे हो, सॉलिड से मैं डायरेक्ट गैस में बदल रहा हूँ। आपको आया है क्वेश्चन नंबर शायद से 3rd में, उसका फर्स्ट नेप्थलीन बोल्स वाला जिसमें सब्लिमेशन था, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, वही सब्लिमेशन यहाँ पे लगेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि अब आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए ई का सब्लिमेशन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भाई, आगे है लास्ट बचा हुआ है एफ, ठीक है ना। तो एफ क्या होगा, गैस सॉलिड। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सॉलिड से मैं डायरेक्ट गैस करूँ और गैस से सॉलिड करूँ, दोनों में ही सब्लिमेशन लगेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, एफ इज सब्लिमेशन। तो ये हमारा हो गया है पूरा पीरियड, दैट्स ऑल, और अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।
ओके बाय।